नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सारांश है और मैं एक आम भारतीय युवक हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से एनआरसी, सीएए और सीएबी को लेकर के काफी दहशत मची हुई है। काफी राज्यों में काफी दंगे हो रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। तो जब मैं इन सब चीजों को सुन रहा था, देख रहा था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तो डर लग गया। मुझे भी थोड़ी चिंता हुई कि भाई ये कैसी चीज है जिसमें अपने ही लोग अपने ही दूसरे लोगों की दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये कौन सी ऐसी चीज आ गई है आजकल सोसाइटी में। तब मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना जाए, पढ़ा जाए आखिर कि सच क्या है और झूठ क्या है। दोस्तों, हमारे देश में इन मुद्दों को लेकर के समाज 3 भागों में बंट गया है। ऐसे लोग जो इसके सपोर्ट में हैं, ऐसे लोग जो इसके विरोध में हैं, और ऐसे लोग जिन्हें एनआरसी, सीएए, सीएबी के बारे में ना मालूम है, ना वो कोई मतलब रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि ये सारी चीजें हमारे लिए ही हैं। हम सिटीजन्स के लिए हैं, हम हर एक नागरिक के लिए है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये बन तो रहा हमारे लिए है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 1951 का वो समय था, 1951, जब एनआरसी पहली बार आसाम स्टेट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि आसाम बॉर्डर शेयर करता है उस समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने वाले देश, जिसे आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसके साथ। तो हो सकता है उनके देश में उस समय माहौल अच्छा नहीं हो सकता है बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हो, इनसिक्योर फील कर रहे हो और वो हमारे देश में आना चाह रहे हो। तो इसीलिए वो लोग आसाम आते हैं, और भी राज्यों में जाते हैं, लेकिन आसाम में ज्यादा करके आते हैं क्योंकि आसाम का बॉर्डर शेयर होता था, नजदीक था। अचानक आसाम की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो जाती है। तब आसाम की सरकार ये डिसीजन लेती है कि हमें एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें हम इंडियन सिटीजन्स कौन है और बाहर से आए सिटीजन्स कौन है, उनका एक डेटाबेस बनाएंगे और रखेंगे। और यही है एनआरसी, जिसे हम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी बोलते हैं। अब आइए दोस्तों, हम 2003 में आ जाते हैं। 2003 में सिटीजनशिप एक्ट, जिसे हम नागरिकता एक्ट भी बोलते हैं, इसे अमेंड किया जाता है, संशोधन किया जाता है। दोस्तों, एक्चुअली ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब 2003 में इसे अमेंड किया जा रहा था, तब आसाम की सरकार को फिर से यह निर्देश दिया जाता है कि आप अपने एनआरसी लिस्ट को फिर से अपडेट कीजिए, अच्छे से अपडेट कीजिए। इसके साथ समय बीतता जाता है, नॉर्मल चीजें होती रहती हैं। अब आ जाता है 2013 का वो समय, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता है कि इस एनआरसी को थोड़े सीरियसली लिया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आसाम गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन देती है कि हमारे गाइडेंस में आप एनआरसी का लिस्ट अपडेट करेंगे, ट्रांसपेरेंट वे में अपडेट करेंगे और हमें आप फुल प्रूफ एक डेटाबेस देंगे। और तब आसाम सरकार एनआरसी को लेकर के पूरे जोर शोर से कार्य शुरू करती है। दोस्तों, 31 अगस्त 2019 को एनआरसी की लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें टोटल 3 करोड़ 30 लाख आसाम की जनसंख्या है, जिसमें से 3 करोड़ 11 लाख लोग आ जाते हैं उस लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ 11 लोग उस लिस्ट में आते हैं और 19 लाख लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग नहीं आ पाते हैं, बस इतनी सी बात को लेकर के कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, लोग अपने पॉलिटिकल पेज छोड़ने लग जाते हैं। लोग ये नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि अगर आपका नाम एनआरसी लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेनर हो गए। नहीं, सरकार आपको इसके बाद 120 दिनों का समय देती है, जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि आप एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन हैं। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आपको। तो दोस्तों, ये तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है हमारी सरकार की तरफ से। आप सोचिए, जब हम रास्ते पे चल रहे होते हैं तो हम अचानक ही किसी रास्ते को तो नहीं बोल सकते कि भाई ये रास्ता तो मेरा है। हम अचानक ही किसी बिल्डिंग को देखकर नहीं बोल सकते कि ये बिल्डिंग तो मेरे पिताजी की है। अचानक ही किसी दुकान को देखकर नहीं बोल सकते कि दुकान तो मेरे पूर्वजों की है। हमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो देना होगा, दिखाना होगा कि हाँ, कैसे हम इस बात को बोल रहे हैं। बस वही है एनआरसी।
सपोज कीजिए कि हम या आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम या आप अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला दिलाने जाते हैं, जो कि हर कोई करना चाहता है, हर कोई करता भी है। आप जब स्कूल लेके जाते हैं अपने बच्चे को, तो क्या स्कूल वाले आपसे एक बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं मांगते हैं कि हाँ भाई साहब, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दीजिए, डेट ऑफ सर्टिफिकेट दीजिए, पेरेंट्स का प्रूफ दीजिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ दीजिए। क्योंकि अगर स्कूल वाले ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। चलिए, स्कूल के बाद अब हम आते हैं राशन की सर्विसेज पे। गवर्नमेंट हमें राशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके तहत सब्सिडी रेट पे हमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिलती हैं। तो हम उन चीजों का लाभ कब उठा पाते हैं? जब हम ये प्रमाणित करते हैं कि हम उन चीजों के हकदार हैं, हमें वो चीज मिलने चाहिए, हम वो राशन कार्ड दिखा पाते हैं, तभी तो हम उन चीजों का लाभ उठा पाते हैं। तो जब इन सब चीजों पे जब फायदे की बात आती है, जब चीजों का लाभ उठाने की बात आती है, तब हम अगर कोई प्रश्न नहीं करते हैं, तो इस एनआरसी को लेकर के हम इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्यों आपस में हिंसा करा रहे हैं? क्यों एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ा रहे हैं? कभी सोचा है आपने? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लोग अपना पॉलिटिकल करियर धीरे धीरे खो रहे हैं, या फिर जो नए नए लोग जो अपना पॉलिटिकल करियर सोचते हैं कि इस बिना पे बना लेंगे कि वो सरकार को गाली दे करके, लोगों को भड़का करके एक अच्छे नेता बन जाएंगे, ऐसे लोग इन सब चीजों पर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि अब मुझे तो एनआरसी की जानकारी हो गई है कि ये क्या है। ये सिंपली एक डेटाबेस है जहां पे हम सभी भारतीयों को अपना प्रमाण देना है कि हम जेन्युइनली इंडियन सिटीजन हैं और ये कोई गलत चीज नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप हर लोगों तक ये जेन्युइन बात पहुंचाइए कि एनआरसी क्या है, और उन्हें समझाइए कि एनआरसी का मोटो ये नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ाएं। एनआरसी का ये मोटो नहीं है कि वो गरीब को तकलीफ दें। एनआरसी का ये मोटो नहीं है कि देश में एक अशांति का माहौल बनाया जाए। नहीं, एनआरसी का मोटो ये है कि देश के हर एक नागरिक को वो सुविधाएं दी जाएं जिसके वो हकदार हैं और जो उन्हें मिलनी ही चाहिए। बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे ये विनती है कि आप उन लोगों के भड़कावे में नहीं जाइए जो गलत बातें फैला रहे हैं। उन लोगों का समर्थन नहीं कीजिए जो इन सब चीजों के अगेंस्ट में अननेसेसरी का विरोध कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। और आप उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें हकीकत बताइए और उन्हें समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब तक ये दंगे नहीं रुकेंगे, जब तक ये विरोध नहीं रुकेगा, तब तक हमारे देश के ग्रोथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी दोस्तों। और अब ये वो समय नहीं है जब हमें देश को आगे बढ़ने से रोकना है, ये वो समय है जब हमें देश को आगे बढ़ने में उसकी मदद करनी है। हम सबको मिल के देश के साथ खड़ा रहना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनआरसी के इस नॉलेज के बारे में आप सभी को बताएं, सभी तक अपनी आवाज पहुंचाएं और बताएं कि भाई साहब ये गलत है कि नहीं। उन्हें खुद से ये रियलाइज करने दें। जब उन्हें समझ में आ जाएगी इस चीज के बारे में, तब वही बोलेंगे कि दोस्त ये गलत नहीं है और हम इसका समर्थन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद, नमस्कार।